Hello, my dear children. Very good morning. I, R. Tripathi, from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, is going to explain the accounting equation. First, we have to know the exact meaning of accounting equation. What is the accounting equation? Accounting equation is a statement prepared by the organizations or enterprises to show the equality between sources and sources of finance. Remember, sources is equal to sources of finance. Sources refer such items which are helpful in proceeding the business successfully, effectively, such as assets of the business, from where it has come, that will be the sources of finance. Suppose that the burning example, just I am quoting the burning example, be practical and you are the owner of the business. According to the accounting principle, business and the owners are separated, दोनों अलग अलग हैं. तो आप देखेंगे, जरा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होइए और बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए अभी हम ट्रांजैक्शंस जो भी आपका होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाए कि जैसे आप ही कर रहे हैं इस चीज को, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा बेटा. सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप कोई व्यवसाय करने जाते हैं तो आप कहते हैं हम पूंजी लगाते हैं. पूंजी लगाते हैं तो आप ओनर हैं व्यवसाय के, आपकी कैपिटल हो गई. तो ये फर्म में जब इन्वेस्ट करेंगे तो फर्स्ट का संसाधन कैश हो गया. कैश और कैपिटल दोनों इक्वल है ओनर की. जो लायबिलिटीज कॉलम है और एसेट्स कॉलम है. कोई भी व्यवसाय करते हैं तो कैश, अब फर्म में आपने माल खरीदा, बेचा, व्यापार का अर्थ होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट. जस्ट हैविंग सम मार्जिन द गुड्स आर सोल्ड. परचेज्ड मतलब परचेज जितने का हमने किया है, जो कास्ट है सामान का, उस पर अपना कुछ परसेंट का मार्जिन रख करके हम बेचते हैं. प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाने के उद्देश्य से यही व्यापार होता है. ये रियल लाइफ में आप पाएंगे इस चीज को. तो अब आप देखें कि अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया, शोइंग द इक्वालिटी बिटवीन sources and sources of finance. Accounting equation. डबल एंट्री सिस्टम के तहत जो ये होता है बेटा, ये पूरा इसी तरह से होता है अकाउंटिंग इक्वेशन. मतलब इसका फार्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. लायबिलिटीज प्लस कैपिटल means these are the sources of the enterprises and these are the sources of finance. मतलब जो एसेट्स एक्वायर किया ऑर्गेनाइजेशन ने वो कहां से आया? किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से हमने फाइनेंस करवाया या कैपिटल के माध्यम से खरीदा. तो हम आज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो प्रैक्टिकल बुक में है गोयल का, 6 ट्रांजैक्शन दिए गए हैं. फर्स्ट वी हैव टू pay our kind notice when the transactions takes place in the enterprise affecting
whether affecting the assets, either liabilities column, either both, या तो एसेट्स को अफेक्ट करेगा, या तो लाइबिलिटीज और कैपिटल को अफेक्ट करेगा, या दोनों को करेगा। कभी कभी ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ना तो उस पर लाभ होता है, ना कोई एक्सपेंस होता है, ना कोई खर्च होता है, तो एक ही कॉलम को वो क्या करता है, प्रभावी बनाता है। अब देखें, पहला क्वेश्चन जो है आपका, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से इसे आप देखेंगे। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। संदीप, वन ऑफ द पर्सन्स, जस्ट started a business containing 1 lakh rupees in the enterprise. Just the sources of finance, the money invested by the Sandeep, is the owner of the business, just containing 1 lakhs as a capital invested by the Sandeep. Remember, and that will be the cash for the enterprise, just the sources, whatever requirement of the enterprise, everything entangled with the cash. Cash, one of the money, I mean machine, money and man. 3 articles required in the business. ये 3 आदमी, रुपया और मशीनरी, जिससे एक व्यवसाय चलता है। तो आप यहां पर लिख दिए कैश। देखिए, कैश फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, कितना है, 1 लाख रुपए हुए। अब इक्वल टू, आप देखेंगे यहां लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है तो 0, कोई कर्ज नहीं लिया आपने। यहां पर कैपिटल 1 लाख रुपए हो, किसी आउटसाइडर से आपने फाइनेंस नहीं करवाया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया पहले ट्रांजैक्शन पर। ठीक है बेटा। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखें क्या हो रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन हो रहा है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर इज वन ऑफ द मोड ऑफ सोर्सेज ऑफ द बिजनेस। फर्नीचर जो आपने स्टैब्लिश किया हुआ है, उसके लिए फर्नीचर की आवश्यकता होती है। जैसे आप कोई छोटी दुकान का उदाहरण लें तो चेयर है, रैक है, या टेबल है, मेज है, तो इन सब चीजों की जहां आवश्यकता होगी ही व्यवसाय को चलाने के लिए। तो आप कैश से फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आपका कैश कम होगा 5000 का। तो यहां जो सेकंड ट्रांजैक्शन होगा माइनस आपका कैश 5000 कम हो गया, और एक आइटम बढ़ गया आपका फर्नीचर। ये एसेट्स है आपका, एसेट्स रिफर, जिससे फ्यूचर बेनिफिट आप कर सकें। फर्नीचर प्लस 5000। अब देख लें आपको ना लाइबिलिटीज कैपिटल में कुछ नहीं, केवल ओनली वन साइड इज बीइंग अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शंस, ओनली एसेट्स कॉलम, सैक्रिफाइसिंग द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड रिसीविंग द फर्नीचर। एक एसेट्स जा रही है, कम हो रही है, तो दूसरा इंक्रीज कर रही है। तो इधर क्या लिख देंगे, 0 प्लस 0। अब आप देखेंगे कि न्यू इक्वेशन जो बनेगा आपका वो हो जाएगा, ये होगा 95,000 प्लस 5000 का फर्नीचर, और उसके बाद 0 प्लस 1 लाख। इस तरह से नया इक्वेशन देखेंगे आप कि 95,000 प्लस 5000 1 लाख, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब 1 लाख उसी तरह से आपका क्लियर है। तीसरा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है बेटा
वो कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आप परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, 20,000 का आपने सामान खरीदा, तो नया इक्वेशन होगा आपका, आप 20,000 का सामान खरीदेंगे तो 20,000 से कैश कम हो जाएगा, सामान के बदले फर्नीचर कुछ नहीं लिया तो यहां 0, और एक 20,000 का स्टॉक आपका पड़ गया। ये देखें, एक हो गया स्टॉक, मतलब गुड्स जिसको आप बेचेंगे आगे चल के, और यहां कोई प्रभाव नहीं, कैपिटल और इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जब एक्सपेंस करेंगे तभी आपकी कैपिटल बढ़ेगी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन, 95,000 में से 20,000 कम हो गया तो 5, और ये 75,000 कैश हो गया, 5,000 का स्टॉक हो गया आपके पास, 5,000 का फर्नीचर हो गया, और 20,000 का स्टॉक हो गया, इक्वल टू यहां 0, यहां पर 1 लाख। ये तीसरे ट्रांजैक्शन के बाद चौथा ट्रांजैक्शन देखें, आपका कहा जा रहा है क्या, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में आपने उधार खरीदा, सामान जो है उधार खरीदा 36,000 का, तो स्टॉक आपका इंक्रीज करेगा, तो यहां पर प्लस 36,000 आप लिख दिए। और क्रेडिट में खरीदा है तो लायबिलिटीज हमारे क्रेडिटर हो गए ये, क्योंकि भविष्य में इनको पेमेंट करना होगा, उधार खरीदा आपने, तो 36,000 ये क्रेडिटर्स हो गए आपके, और यहां पर 0, इधर भी फर्नीचर में भी 0, कैश में भी 0, कैश कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि आपने उधार खरीदा है। अब नया इक्वेशन आपने बना लिया, न्यू इक्वेशन हो गया 75,000 कैश प्लस 5,000 फर्नीचर और प्लस 56,000 का आपके पास स्टॉक हो गया, और 36,000 के आपके क्रेडिटर हो गए जिनको आपको भविष्य में पेमेंट देना है। कैपिटल आपकी 1 लाख कंटिन्यू है इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से। अब देखें अगला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, पेड फॉर रेंट। रेंट आपने पे किया है कितने का, 700, तो जब पेमेंट किए हैं तो कैश आपका कम होगा, -700। इधर कुछ नहीं, फर्नीचर में भी कुछ नहीं, 0, स्टॉक में भी कुछ नहीं, 0, यहां भी लायबिलिटीज में कुछ नहीं, 0, और यहां पर -700 कर देंगे क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं, तो इतने से कैपिटल भी आपकी डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। अब देखें आप, ये आ गया 374,300 प्लस 5,000 का स्टॉक, प्लस इस ट्रांजैक्शन के बाद 56,000 का आपका स्टॉक है, और उसके बाद 36,000 की लायबिलिटी, और उसके बाद आपकी कैपिटल हो गई 99,300। अब लास्ट ट्रांजैक्शन इस इंफॉर्मेशन में दिया जा रहा है, लास्ट ट्रांजैक्शन है बेटा कि गुड्स कास्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। 40,000 का सामान आप बेच रहे हैं नगद, तो यहां पर स्टॉक आपका 40,000 का कम हो गया, सीधे स्टॉक वाले में जाइए, -40,000। और कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 20%। तो 40,000 का 20% होगा आपका 40,000 इंटू 20/100, 8,000। मतलब सामान कुल कितने का बिक रहा है, 48,000 का। 40,000 का सामान और 8,000 प्रॉफिट लेकर बेचेंगे तो 48,000 यहां पर आपका कैश आ रहा है।
फर्नीचर में कुछ नहीं हो रहा है, 0 कर दिया आपने। अब इक्वल टू कर्ज भी आपने कुछ पेमेंट नहीं किया, न कम होगा न वो, 0 प्लस अब 8000 का आपने लाभ कमाया है, तो यहां पर 8000 आपने लिख दिया। अब न्यू इक्वेशन जो होगा आप देखेंगे कि 300, 8 4 12 को 2, 7 4 11 1 12, 1,22,300 का कैश होगा आपके पास। 1,22,300 का कैश प्लस 5,000 का फर्नीचर, और यहां पर आपका 16,000 का स्टॉक बचेगा। 40,000 का सामान बिक चुका है, यहां पर 36,000 आपका लायबिलिटी, और यहां पर प्लस 300, 9 8 17 को 7, 9 1 10, 1,07,300 का आपके पास कैपिटल हो गया। ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, और इस तरह से करते हैं बेटा। बहुत आसान होता है, बस केवल आपको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना है। अब एक बार पुनः ध्यान दें, जैसे हम रियल लाइफ में, आप बिजनेसमैन हैं और आप इसका फार्मूला जानते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। संदीप, वन ऑफ द बिजनेसमैन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो आपका ये सोर्स हो गया। 1 लाख कैश मिला एंटरप्राइज को, फर्म को, और 1 लाख रुपए कैपिटल। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होता है, 5,000 का आप फर्नीचर खरीदेंगे। तो जब फर्नीचर खरीदेंगे, आप रियल लाइफ में देखें कि आप व्यवसायी हैं, तो अरे भाई हमारा तो कैश 5,000 कम हो गया, मतलब 1 लाख में से 5,000 हमने पेमेंट कर दिया, तो 95,000 बचा, और 5,000 का फर्नीचर हमने दुकान में रखने के लिए ले लिया, तो हमारा एसेट्स हुआ। एसेट्स का मतलब होता है कि जिससे हम फ्यूचर बेनिफिट पाए। ना हमारा क्रेडिटर बढ़ा, ना हमारा 1 लाख का कैपिटल में कोई अंतर हुआ। मतलब हमारे पास यदि 5,000 कैश कम हुआ, तो 5,000 का फर्नीचर आ गया, एक अदर एसेट, 1 लाख रुपए है। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, 20,000 का हमने माल खरीदा, 20,000 का बेचने के लिए माल खरीदा, तो 20,000 हमारा कैश कम हो गया 95,000 में से, 75,000 हमारा कैश बचा, 5,000 का फर्नीचर और 20,000 का सामान हमारी दुकान में है। पूंजी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, पूंजी बरकरार है 1 लाख की। फिर अगला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, हमने उधार खरीदा 36,000 का माल, 36,000 का सामान उधार खरीदा, तो ना हमारा कैश कम हुआ, ना फर्नीचर घटा बढ़ा, 36,000 का हमारा माल बढ़ गया। तो 36,000 और 20,000 मिलकर के 56,000 हो गया। और उसके बाद 36,000 की हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी बन गई। मतलब हमारे ऊपर कर्ज है, भविष्य में हमें पेमेंट देना होगा, जो हमारे क्रेडिटर्स कहे जाते हैं, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट्स फ्रॉम द सप्लायर, दोज आर कॉल्ड द क्रेडिटर्स। तो 36,000, 1 लाख हमारी कैपिटल उसी तरह से बरकरार है। फिर 700 रुपीज हमने किराया दिया, तो हम खर्च किए, तो हमारा 700 से जो है कैश कम हुआ, 75,000 में 700, तो 74,300 किराया दिया। ना तो हमारे फर्नीचर पर कोई प्रभाव पड़ा, ना स्टॉक पर। प्रभाव कहां पड़ा, हमारी पूंजी 700 रुपए से कम हो गई। भाई कैश कम किया, खर्चा किया, तो पूंजी कम होगी, तो 700, तो 99,300, और बाकी सब उसी तरह से। लास्ट ट्रांजेक्शन हमने क्या किया कि हमने 40,000 का सामान 20% के लाभ पर बेच दिया। तो 40,000 का 20% हम निकालेंगे तो 8,000 होगा। मतलब कितने में बेचा, 48,000 में, तब ना हमें 8,000 का लाभ होगा। तो 48,000 में जब बेचा, तो 48,000 से हमारा कैश बढ़ा, और 40,000 से हमारा स्टॉक कम हो गया। 40,000 का सामान बिक चुका है, तो 16,000 हो गया।
48,000 जोड़े तो 1,22,300 कैश हो गया, 5,000 का फर्नीचर, 16,000 का स्टॉक और 8,000 रुपए का हमारा फायदा हुआ, तो हमारी 8,000 से कैपिटल बढ़ गई 1,07,300। कर्जा भी उसी तरह से पड़ा हुआ है, जब पेमेंट करेंगे तो ये भी कम होगा, कैश भी कम होगा। इस तरह से प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर के अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।